केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल फिनॉल। उसके अंदर हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट देखा था कि जब अल्कोहल और फिनॉल आप लोगों के न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करते हैं तो उनका OH के बीच का बॉन्ड टूटता है। और उसकी एक रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी थी जब हमने उनकी रिएक्शन मेटल्स के साथ कराई थी। तो मेटल के साथ जब रिएक्शन हुई थी तो हमें पता चला था कि वो दोनों ही कैसे होते हैं, आपके एसिडिक होते हैं। फिर उसके अंदर हम लोग डिस्कस किया था कि कौन सी चीज़ किससे ज़्यादा एसिडिक है, कॉन्जुगेट बेस क्या होते हैं, फिनॉल ज़्यादा एसिडिक क्यों होता है अल्कोहल से, वाटर ज़्यादा एसिडिक क्यों होता है अल्कोहल से, इन सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। केमिकल प्रॉपर्टी में आज हम लोग देखते हैं दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी जिसका नाम है आपका एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन आप लोगों ने 10th क्लास में ही पढ़ा था कि जब एस्टर बनता है, एस्टर बनने का मतलब क्या होता है, RC+O, इसको हम एस्टर कहते हैं। और एस्टर बनने की जो रिएक्शंस होते हैं उनको हम एस्टरिफिकेशन कहते हैं। तो अभी हम लोग फर्स्ट पार्ट की ही बात कर रहे हैं, जब अल्कोहल का OH का बॉन्ड आपका क्लीव्ड होता है। ठीक है, तो किन किन रिएक्शन से देखिए एस्टर बन सकता है अल्कोहल की अगर हम बात करें तो देखिए जरा ध्यान से। सबसे पहले अगर मैं RCOOH ले लिया मैंने, ये हो गया आपका अल्कोहल, प्लस इसके बाद हम लोगों ने अगर बात करा RC+OOH, बताइए क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एक था हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, एक था हमारे पास अल्कोहल। इन दोनों की रिएक्शन जब होती है तो उसके अंदर से वाटर रिमूव होता है। याद होगा आप लोगों को क्या रिमूव होता है, इसके अंदर से वाटर रिमूव होता है। अब देखिए कैसे वाटर रिमूव होगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि अल्कोहल के किस चीज को तोड़ेंगे, हम लोग O और H के बीच के बॉन्ड को तोड़ेंगे, है ना। OH के बीच का बॉन्ड तोड़ा हम लोगों ने, ये वाला, और यहां से हम लोगों ने निकाला OH को नेगेटिव की फॉर्म में, और यहाँ से H को निकाला हम लोगों ने पॉजिटिव की फॉर्म में। तो OH नेगेटिव और H मिलकर तो बन जाएगा पानी, ये हो गया आपका वाटर। साथ में क्या बचा देखिए थोड़ा ध्यान से, इस कार्बन के ऊपर तो आया आपका पॉजिटिव चार्ज, इस O के ऊपर आया आपका नेगेटिव चार्ज। इस कार्बन से ये पूरा OR जाके जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा देखिए, RC+O, ये दोनों सेम ही लग रहे हैं ना देखने में, यानी कि ये जो चीज बनी है वो क्या बनी है आपकी एस्टर। और एस्टर बनने की सारी प्रोसेस क्या कहलाती है आपकी, एस्टरिफिकेशन कहलाती है। ये एग्जांपल देख लेते हैं इसका। देखिए माना कि हमारे पास था CH3OH, यहाँ पे हम लोगों के पास था C2H5, C+OOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। रिएक्शन करी हम लोगों ने इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, क्या बनेगा, ये बनेगा आपका, एक तो बन गया पानी, दूसरी चीज क्या बनी, CH3, C+O, C2H5, ये क्या है आपका एस्टर। ठीक है, तो ये था आपका A, जिसमें हम लोगों ने क्या किया, अल्कोहल की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करेंगे। दूसरा देखिए बी में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों के पास अल्कोहल था ROH, अल्कोहल हो चाहे फिनॉल, दोनों साथ साथ चल रहे साइमल्टेनियसली। ठीक है, याद रखिएगा, ROH अल्कोहल हो गया, और अगर AROH लिख दूं तो वो हो गया आपका फिनॉल, AROH, दोनों में से कोई भी चीज ले सकते हैं। तो अभी तो हमने रिएक्शन कराई थी कार्बोक्सिलिक एसिड से। अब दूसरी रिएक्शन हम लोग कराते हैं बेटा RC+OCl के साथ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड से रिएक्शन करें, सेम जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था वही होगा। इसके अंदर यहाँ से निकलेगा Cl नेगेटिव की फॉर्म में, यहाँ से OH के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे, H निकलेगा पॉजिटिव के रूप में, O के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, H और Cl आपस में मिल जाएंगे, प्लस ये वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, तो RO जाकर किससे जुड़ेगा, कार्बन से, क्या बनेगा RC+OOR। ये भी देखिए किसी की तरह है, इसकी तरह ही तो है, यानी ये भी क्या है आपका एस्टर, यानी इस रिएक्शन में भी आपका एस्टर बनते हैं, यानी ये भी किस तरह की रिएक्शन है आपकी, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में। फॉर एग्जांपल देखिए हमारे पास था C2H5OH, ये हो गया अल्कोहल, और CH3, C+OCl, ये था हमारे पास एसाइल क्लोराइड। दोनों की रिएक्शन कराई, एक तो बना हमारे पास HCl, दूसरा क्या बना हमारे पास C2H5, C+O, सॉरी CH3 आएगा यहाँ पे, CH3, C+O, OCH3, यानी कि एस्टर।
अब इस रिएक्शन में देखिए एसिड बन रहा था, यानी कि पूरा का पूरा जो कंपाउंड होगा वो एसिडिक हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस रिएक्शन को जब भी कराते हैं तो वो हमेशा करवाई जाती है आपकी एक बेस की प्रेजेंस में। वो बेस आपका थोड़ा सा वीक बेस होना चाहिए, तो हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे पाइरिडीन। पाइरिडीन आपका एक वीक बेस होता है, ऑर्गेनिक बेस होता है, इसलिए हम लोग इसका यूज करते हैं ताकि ये वाली रिएक्शन आसानी से हो जाए। ठीक है, तो ये थी आपकी दूसरी रिएक्शन। इसमें भी क्या बना है आपका एस्टर ही बना, यानी ये भी एस्टिफिकेशन की ही तरह वर्क कर रहा है। नोट कर लीजिए दोनों को, दोनों के एग्जाम्पल भी चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। चलिए सी की बात करते हैं हम लोग। एक तो था हमारे पास ROH या फिर AROH, एल्कोहल या फिनॉल। इसके साथ हमने मिलाना है बेटा RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OR। इसको क्या बोला जाता है, इसको हम लोग कहते हैं बेटा एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड, इन दोनों की जो रिएक्शन करवाई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो देखिए क्या बनता है, होता क्या है कि ये बीच में से यहाँ से टूटेगा, ROOH के बीच का बॉन्ड हम लोग तोड़ेंगे, तो क्या बनेगा देखिए, एक चीज यहाँ बनेगी, एक चीज यहाँ बनेगी। तो क्या बनेगा देखो यहाँ पे, एक तो बनेगा आपका RC डबल बॉन्ड OOR, दूसरी चीज बनेगी आपकी RC डबल बॉन्ड OOH। ठीक है, यानी कि मैं इसको यहाँ पे और आपको एलेबोरेट कर देता हूँ कि ये जो बॉन्ड था आपका यहाँ पे इधर की तरफ टूटा, तो जब ये बॉन्ड टूट जाएगा तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, जिससे आकर के आपका H पॉजिटिव जुड़ जाएगा। इस कार्बन के ऊपर होगा आपका पॉजिटिव चार्ज, जिससे आपका RO या OR आकर के जुड़ जाएगा। तो देखिए ये आपका एस्टर ही तो बना है, यानी ये भी किसकी तरह किसका एग्जांपल हो गया, आपका एस्टिफिकेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया।